नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नगरीय निकाय चुनाव के बाद पहले चरण का मतदान पंचायत का कल हुआ है। अब परसों ही जो है नवागढ़ क्षेत्र में जो है द्वितीय चरण का मतदान होना है और ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव को लेकर तापमान बढ़ा हुआ है। भारी गहमा गहमी इन दिनों ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है। हर तरफ एक ही बात की चर्चा है कि ग्राम पंचायत में इस बार सरपंच कौन होगा। हर कोई चाहता है कि पंचायत में एक ऐसे सरपंच को चुने जो गांव का विकास करें, जो योग्य हो, जो मिलनसार हो, जो मृदुभाषी हो, जो सुख दुख में काम आए। आज हम ग्राम पंचायत बरबसपुर में हैं, जो कि जनपद पंचायत नवागढ़ के क्षेत्र में आता है। हमारे साथ है एक युवा प्रत्याशी हैं जो कि सरपंच चुनाव में खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो सरपंच चुनाव में क्या लेकर, कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं, उनका व्यक्तिगत क्या ध्येय है, वो चुनावी मैदान में इतने कम उम्र में आखिर क्यों खड़े हुए हैं। नौकरी पेशा इस उम्र में अक्सर युवा खोजते रहते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मैदान को चुना है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या विचार हैं। स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बताएंगे भाई अपना। मोर नाम पुष्पेंद्र कुमार पटेल है। मैं ग्राम पंचायत बरबस में सरपंच प्रत्याशी के लिए खड़े हूँ। मोर गांव की स्थिति इतना खराब है कि ये बताया नहीं जा सके। मोर गांव में किसान मन पानी के बड़ समस्या रहते। हमन किसान मन खेत में पानी के लिए बड़ परेशानी उठाथन। हमन तो ग्राम पंचायत बरबस में मैं हाँ कर्रा से लेकर दहिदा बरबसपुर तक नाली बनाना चाहता हूँ। काबर कि मोर गांव के जनता के खेत मन आसानी से पल जाए, आसानी से सिंचाई हो जाए। हमारे गांव के समस्या, पानी की समस्या बहुत समस्या है, ये मेन मुद्दा है। और हमारे गांव ग्राम पंचायत बरबसपुर में रेत जो है, रेत खंधान घाट है, जो रेत घाट है उसमें से रेत का खुदाई अधिक मात्रा में है, वो भी अवैध रूप से हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए मैं युवा प्रत्याशी सरपंच पद के लिए जैसा उनसे जानना चाहूँगा कि अभी वो कितना पढ़े लिखे हैं और उनकी उम्र क्या है। मैं एमएससी तक पढ़ा हूँ। मैं मैथ से लेकर पढ़ा हूँ। मेरी उम्र 27 वर्ष है। जैसा आपकी उम्र के जो युवा होते हैं अक्सर वो नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन आपने पंचायत में सरपंच बनने को चुना है। क्यों इतने कम उम्र में आप इस मैदान में हैं? मेरी गांव के समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, तब जाकर मैं सरपंच पद के लिए सरपंच प्रत्याशी के लिए मैं। अच्छा, आपने घोषणा पत्र बनाया हुआ है अपने गांव के विकास के लिए, जरा बताएंगे। हाँ, मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए एक संकल्प पत्र बनाया हूँ कि गांव में रेत खंधान के बारे में मैं उसके जो धूल धक्कड़ उड़ रहा है, जो पास में स्कूल है उसमें धूल धक्कड़, उसमें इतना धूल उड़ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत परेशानी जा रहा है। इसमें मैं पानी की व्यवस्था करने के लिए विचार जमाया हूँ और अवैध रूप से रेत खनन है उसके रोकथाम के लिए मैं सरकार को रोकने के लिए आग्रह करूँगा। और कर्रा से दहिदा बरबसपुर तक नाली की व्यवस्था करूँगा। और हमारे गांव में जो तालाब है, अब तक तालाब में पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं 5 साल तक सरपंच रहूँ, 5 साल तक पानी की व्यवस्था करूँगा। गांव में जगह सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा कि गांव में अधिकतर चोरी हो रहा है। कई चोरी होगा कई प्रकार से, जैसे ट्रैक्टर के बैटरी, धान की चोरी, कई प्रकार से परेशानियाँ जूझ रहा है गाँव की जनता। और मैं हमारे गाँव के नाला के लिए मैं पुल बनाना चाह रहा हूँ, डैम बनाना चाह रहा हूँ और सामुदायिक भवन बनाना चाह रहा हूँ और जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाना चाह रहा हूँ। मतलब 26 पॉइंट आपने बनाए हैं अपने गांव के लिए। जी। मैं और उनसे जानना चाहूँगा कि आपके गांव में इस बार कौन सा आरक्षण आया हुआ है और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं? हमारे लिए जनरल आया है, इसमें 4 प्रत्याशी है। जैसे 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है कि आप चुनाव पे कितना मजबूत हैं? बढ़िया है, युवाओं का योगदान है, सबका आशीर्वाद है। जैसे अगर मुकाबला में देखें, अगर भिड़ंत होगा तो क्या लगता है किसके साथ में आपका भिड़ंत हो सकता है? जब मैं गांव की सेवा के लिए तत्पर हूं तो गांव मेरा सहयोग जरूर करेंगे। एक मैं और जानना चाहूँगा, एक विषय है जैसे कि गांव में ना इस समय शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक्री हो रहा है, जिसके कारण युवा जो है नशे के योर जो है अग्रसर हो रहे हैं, लिप्त हो गए हैं। घर बर्बाद हो रहा है, घर का माहौल और समाज का माहौल ख़राब हो रहा है।
कर्ज में किसान डूब रहे हैं नशे के कारण। जैसे आप बहुत अच्छे युवा हैं, प्रत्याशी, चुनाव जीत जाएंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें? जो अवैध तरीका से बिक्री हो रहा है, सरकार का तो क्या है, दुकान चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आसपास में अवैध तरीके से शराब बिक्री का कार्य हो रहा है। उसके रोकथाम के लिए सरकार से मैं आग्रह करूँगा। हमारे साथ इस खास बातचीत में और भी कई मतदाता हैं इस गांव के, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथी युवा हैं। बताएंगे भाई, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो इस वर्ष मतलब परिवर्तन होना है और युवा सरपंच बनाना है। अच्छा, परिवर्तन करना है। आप बताएंगे दादाजी? बोला ना जी महाराज जी, मैं तो नहीं जानिए को क्या है सरपंच तो बनाना है बिल्कुल बनाना है ना। उपेंद्र जी को बनाना है, बहुमत से जिताना है, बनाना है। हाँ बाबा, उसको हम साथ हैं। अच्छा, तो साथ जैसे आप एक युवा हैं और युवा होने के वजह से जैसे मैं पूछना चाहूँगा, कई अच्छे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक लेके आते हैं, और जैसे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोरी के वजह से वो बाहर जाके अच्छे जगह पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप सरपंच बन जाएंगे तो उनके लिए कोई व्यवस्था वगैरह, मोटिवेशनल प्रोग्राम या उनके लिए प्रोत्साहन, ऐसा कुछ? गांव में जो गरीब जो छात्र हैं उनकी सहायता के लिए मैं, यदि छात्र चाहें तो मैं उसके लिए एक अध्यापक की जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैं टीचर की व्यवस्था कर सकता हूं। और यदि कोई बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं बाहर में, उसके लिए मैं कुछ धनराशि का सहायता कर सकता हूं। एक भ्रष्टाचार के लिए बताएंगे। जैसे भ्रष्टाचार ना गांव में अक्सर सुनने देखने को मिलता है कि गांव में बात बात में सरपंच जो है पैसे मांगता रहता है, ऐसे गांव के लोग कहते हैं, और भ्रष्टाचार के वजह से गांव में उन्नति नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता। जैसे आप सरपंच चुन जाएंगे, बन जाएंगे, तो आपको क्या कहना है, भ्रष्टाचार करेंगे क्या? नहीं, भ्रष्टाचार को रोकना है, इसलिए तो हम युवा सामने आए हैं। हमारी उम्र राजनीतिक में आने की कोई दौर नहीं था, लेकिन इस भ्रष्टाचार को देखकर हम युवा सामने आए हैं। यही वक्त है परिवर्तन का, युवाओं के समर्थन का। अंतिम में मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके गांव में जैसा आपने बताया 4 सरपंच प्रतिनिधि सरपंच के चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, तो अगर आपको चुनते हैं गाँव के लोग, तो आपके अंदर ऐसा क्या विशेष गुण है जिससे आपको लोग पसंद करें? गांव के अक्सर जनता चाहते हैं कि वे शिक्षित रहें, जो सरपंच प्रत्याशी वो शिक्षित रहें। मैं शिक्षित हूं, मैं एमएससी तक पढ़ाई किया हूं, और मैं एक किसान भी हूं, जो किसानों की समस्या के बारे में, पानी की समस्या के बारे में मैं जानता हूं। और क्या है, गांव में तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। गांव में आवास आ रहा है तो सरपंच द्वारा अधिक पैसा मांगा जाता है, हर गाँव में ऐसा सुना जाता है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारे साथ थे पुष्पेंद्र पटेल जी, जो कि ग्राम पंचायत बरबसपुर से सरपंच प्रत्याशी हैं। उनकी महज 27 साल की उम्र है और इस छोटे से उम्र में वो सरपंच प्रत्याशी की रेस में हैं। जिस तरह से आज उनकी रैली है और गांव पे जिस तरह उनके घर में जो भीड़ दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि इस बार गांव के मुखिया का किरदार पुष्पेंद्र ही निभाएंगे। जैसे समर्थन और जिस तरह से उनने 26 पॉइंट घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है अपने गांव विकास के लिए, उनका कहना है वो घोषणा पत्र के अनुसार काम करेंगे और इस तरह से जन समर्थन भी मांग रहे हैं। शराब के लिए भी उनका कहना है कि नशे की ओर जो युवा हैं उन्हें कोशिश करेंगे रोकने के लिए, माहौल को सुधारने की बात कर रहे हैं। साथ ही वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर भी वो बात कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, जीत की अग्रिम बधाई देते हैं कि वो सरपंच चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाए और अपने गांव को विकास करे। अंतिम में पूछना चाहेंगे, आप कौन सा छाप में चुनाव में खड़े हुए हैं और कब होगा आपके यहाँ मतदान? मैं कांच के गिलास छाप में खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास और ये मतदान 20 तारीख को होगा। 20 फरवरी को दूसरे चरण में ग्राम पंचायत बरबसपुर में मतदान होगा, नवागढ़ क्षेत्र में मतदान होगा। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे। जीतेगा भाई, जीतेगा। भारत माता की जय। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।